हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 को। तो चलिए हम डायरेक्टली वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और हाँ स्टूडेंट, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन प्लस में 2.1 का वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है, उसको भी आप लोग जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यह हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हम लोगों का क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो कोफिशिएंट है, जो अचर है, उसको हम लोग लिखते हैं। तो a के स्थान पर कितना है, 1 है। 1 गुना में है एक्स स्क्वायर के साथ में, तो 1 हम लिख देते हैं। b के साथ में कौन है, -2 है। और c के स्थान में कितना है, -8 है। इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। लिखने के बाद हम लोगों को क्या करना है कि a और c दोनों को गुना कर लेना है और इसको रफ में करना है। गुना करने के बाद उसको सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फ्रैक्शन लाएंगे। तो देखिए 1 को और 8 को गुना करेंगे तो हमारा कितना होता है, 8 होता है। और रफ में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 8 और इसका हम फ्रैक्शन कर लेंगे। तो कितना होता है, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 गुना 2 गुना 2 आया। और इसी की सहायता से बीच में जो रहेगा उसको लाना है। तो उसको लाने के लिए देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 और 2 को गुना कर देंगे और 2 घटा देंगे तो हमारा 2 आ जाता है, ठीक है। लेकिन माइनस में लाना है, तो इसको करेंगे कैसे, तो इन दोनों को सबसे पहले हम गुना कर लेते हैं, 4 हो जाएगा। और 4 को हम लोग क्या करते हैं, माइनस में लिख देते हैं। और यहाँ पे जो 2 है उसको हम लोग प्लस में लिखते हैं। तो प्लस और माइनस क्या होता है स्टूडेंट, माइनस होता है। और 4 में 2 घटाएंगे तो हमारा जो 2 आएगा। और बड़ा हमारा चूंकि 4 है तो 4 के पहले हमारा माइनस है। इस वाले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर के आप देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कर देंगे। अब हमारा जो आया वो 2 आया और 4 आया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर इस तरह रहने देंगे और यहाँ पे है +2x, यहाँ पे x छुपा हुआ है तो यहाँ पे हम x लिख देते हैं। और माइनस में है 4x, तो +2x माइनस 4x माइनस 2x आ जाता है। और बाकी इसी तरह उतार देंगे और इक्वल टू में 0 लिख देंगे, क्योंकि बहुपद का मतलब ही होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस फॉर्म में रहना चाहिए। तो इस फॉर्म में हम ले आए। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 का पेयर बना लेंगे, इसको और इसको पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको एक पेयर बना लेंगे और इधर लिख देंगे थोड़ा सा दूर में -4x माइनस 8 बराबर 0। अब इस प्रकार से आ गया। अब हम क्या करेंगे कि दोनों में देखिए कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट, तो कॉमन है हमारा यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। तो दोनों जगह से हम x को क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एगो x बच जाएगा और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट, x निकल गया तो 2, x प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर में आया। अब हम लोग देखिए यहाँ पे जो आया इसी के बाद में यहाँ पे जो ब्रैकेट में आएगा दोनों में सेम आना चाहिए। तो सेम आने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 4 और यहाँ से ले लेते हैं 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, -4 को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अगर यदि हम यहाँ पे प्लस लेते हैं तो वो भी देख लेते हैं, अगर प्लस लेना रहेगा तो हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x बच जाएगा हमारा। और यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे बचेगा +2, ठीक है। तो माइनस और प्लस होता है माइनस, और 4 और 2 को गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से और बराबर में 0 लिख देंगे।
अब हमको क्या करना है कि ब्रैकेट के बाहर में जो है उसको एक साथ में लिखना है और ब्रैकेट वाला को एक साथ में लिखना है। तो यहां पे हम लिखेंगे x माइनस 4 और एक आएगा हमारा x प्लस 2 बराबर 0। चूंकि एक बार हमको लेना है इसको, एक बार लेना है इसको, तो हम यहाँ पे दो इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे और लाइन खींचने के बाद में हम लोग लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0 और एक बार लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, x का मान रखेंगे तो हमारा कितना जाएगा स्टूडेंट, x का मान रखने के बाद में ये प्लस में आ जाएगा, है ना। तो x बराबर हमारा 4 आया एक प्लस में, और इसको हम लोग मान लेंगे अल्फा। इससे पहले वाला वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा जिससे क्लियर हो जाएगा। ये हमारा अल्फा हो जाएगा, जो पहला शून्य का आया वो ये हमारा अल्फा हो गया। और दूसरा में क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा -2 और ये हमारा हो जाएगा बीटा। तो अल्फा और बीटा का मान आ गया। तो इस प्रकार से हमारा अल्फा और बीटा का मान आया, है ना। तो एक ये आया, एक ये आया। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला, एक क्वेश्चन को आप लोगों को समझने में थोड़ा सा लेट होगा, उसके बाद का क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ही आसानी से बनेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मूला को लिखते हैं। एक होता है शून्यकों का योगफल, तो यहां पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल, ठीक है स्टूडेंट। तो योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और इसका बराबर में होता है -b/a। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, सत्यता का जांच करेंगे। तो इसके लिए हम लोग अल्फा का मान यहाँ पे क्या करेंगे, 4 रखेंगे, और यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे बीटा का मान रखेंगे तो -2 है, और यहाँ पे देखिए माइनस हमारा फॉर्मूला वाला, और a b c तीनों का मान हमने यहाँ पे रखा था। तो b के स्थान पर क्या है, -2, यहाँ पे लिखेंगे -2, ये फॉर्मूला वाला माइनस है, और नीचे में लिखेंगे 1, है ना, a का मान 1 दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा भी जगह है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आया, 4 प्लस माइनस होता है -4 -2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 -2, और इधर हमारा क्या आया स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस होता है तो 2/1। चलिए इसको हम घटाते हैं, तो 2 आया, इधर भी हमारा 2 आया, क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो 2 बराबर 2 आया, है ना। तो इस प्रकार से आया, तो ये हमारा जांच हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है स्टूडेंट, अल्फा गुना बीटा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा गुना बीटा बराबर c/a, हमारा फॉर्मूला होता है ना स्टूडेंट। तो अल्फा का मान हमारा आया है 4, और गुना बीटा का मान आया है -2, और यहाँ पे c के जगह में हमारा कितना है, -8 है, और a के जगह में कितना है, 1 है। चलिए इसको हम लोग गुना करते हैं। तो गुना करने के बाद हमारा कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा -8, और इधर भी हमारा हो जाएगा -8। तो इस प्रकार से हमारा हो गया। तो यहाँ पे एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, और अल्फा बीटा यहाँ पे शून्यक भी ज्ञात हो गया, और शून्यकों का जो संबंध होता है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, दोनों हमने ज्ञात कर लिया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस प्रकार से चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि हम इसको मिटा देने वाले हैं। तो चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन को यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्व में उतार लेंगे। दूसरा क्वेश्चन में हमारा दिया क्या क्या गया है, लिखा हुआ है 4s² - 4s + 1, ये हमारा दिया हुआ है ना स्टूडेंट। अब हम यहां से क्या करते हैं, a
का मान फाइंड कर लेते हैं। तो ए का मान हमारा 4 दिया हुआ है, बी का मान हमारा -4 दिया हुआ है और सी का मान हमारा 1 दिया हुआ है ना। तो इस तरह से कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ए और सी दोनों को गुना कर लेते हैं। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो 4 और 1 को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो 4 को और 1 को गुना करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, कितना आएगा स्टूडेंट, 4 ही आएगा। अब 4 को करेंगे 2 दूना 4, देखिए 2 और 2 4 आ जाता है। अब हम लोग को -4 लाना है, तो -4 लाने के लिए -2 इस प्रकार से कर देंगे तो ये हमारा -4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं 4s स्क्वायर -2s माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारा -4s हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा +1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं आगे का सॉल्यूशन, दोनों को अलग अलग पेयर बनाएंगे। तो देखिए इन दोनों में से हमारा कॉमन क्या निकलेगा, तो यहाँ पे देखते हैं 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 गुना 2 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पे 2, तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं और यहाँ से एक s कॉमन लेते हैं, यहाँ से भी s कॉमन लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2s कॉमन लेते हैं। तो 2s कॉमन लेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2s बच जाएगा, है ना। और यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और यहाँ पे हम लोग 1 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, तो यहाँ पे 1 लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, 2s और -1 बचेगा। माइनस और माइनस गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा और हमारा यहाँ पे -2s हो जाएगा, इस प्रकार से बराबर में 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो 2s -1 और ये हमारा हो जाएगा 2s -1, इस प्रकार से आया और बराबर 0। एक बार हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस प्रकार से लाइन खींच करके 2s -1 बराबर 0, तो यहाँ पे s बराबर प्लस में 1 हो जाएगा और s बराबर 1/2 आया। इधर भी हमारा सेम ही आएगा क्योंकि सेम दिया हुआ है। तो s बराबर हमारा 1 हो जाएगा और s बराबर 1/2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अल्फा मान लेंगे और इसको हम लोग बीटा मान लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से थोड़ा सा इसको गोल कर देते हैं। तो अल्फा और बीटा का मान हमारा निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगाते हैं स्टूडेंट। तो फॉर्मूला में देखिए हम लोग लगाएंगे सबसे पहले शून्यकों का योगफल। तो यहां पे लिखते हैं शून्यकों का योगफल। ठीक है स्टूडेंट, तो योगफल हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं, तो यहाँ से यहाँ लिखते हैं। तो अल्फा का मान हमारा जो है 1/2 आया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/2 और यहाँ पे लिखेंगे प्लस बीटा का मान भी 1/2 ही आया है और -b माइनस हम लिखेंगे और b का स्थान पर कितना आया है, -4, है ना। देखिए यहाँ पे लिखेंगे -4 और a का स्थान पर कितना आया फ्रेंड, 4 आया है। चलिए इसको हम लोग एलसीएम कर लेते हैं। इस प्रकार के जब भी फ्रैक्शन आए तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे 1 + 1 और यहाँ पे हो जाएगा +4/4। यहाँ पे हो जाएगा 2/2 बराबर 4/4। इसको काटेंगे तो 1 हमारा आएगा, इसको काटेंगे तो 1 हमारा आएगा। तो 1 बराबर 1, एक आंसर हमारा 1 ये हो गया। एक और हमको निकालना है शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान हमारा है 1/2, गुना हो जाएगा बीटा का मान 1/2 और c का मान कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 1 दिया हुआ है ना।
और a का मान हमारा कितना दिया हुआ है 4। तो यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो 1/4 आएगा, 1 एका 1 और 2 दूना 4 बराबर 1/4। तो 1/4 और 1/4 ये भी हमारा सत्यता का जांच हो गया, एक आंसर ये हमारा हो गया। और अल्फा और बीटा दोनों शून्यकों का भी मान निकालेंगे। तो इस प्रकार से हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं स्टूडेंट, चलिए उसको भी बना लेते हैं अगला पेज में। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x, ये हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहला कार्य क्या करना रहता है हम लोगों को, a, b और c का मान निकालना होता है। तो a के जगह में 6 हो जाएगा, b के जगह में कितना हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को घुमा करके क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आप लोग डरिएगा नहीं। और ये हमारा VBI क्वेश्चन है क्योंकि ये थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे हमारा जो सटीक हो जाएगा 6x² - 7x और -3 बराबर 0, इस प्रकार से दिया हुआ है। क्योंकि जो हमारा जो सूत्र होता है ax² होता है और प्लस bx होता है प्लस c होता है बराबर 0 होता है। तो इस फॉर्म में पहले क्वेश्चन को ला लेना है। और ये क्वेश्चन हमारा VBI है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार स्टूडेंट लोग गलत करते हैं, इसलिए आपको गलत नहीं करना है। तो यहाँ इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पे b का मान जो है हमारा कितना आएगा -7 और c का मान हमारा कितना आएगा -3, इस प्रकार से। अब 6 को और 3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट 18 आएगा। और 18 का फ्रैक्शन करेंगे 2 9 18 हो जाएगा और 3 3 का 9। अब देखिए यहाँ पे 7 लाना है तो 3 और 3 को गुना कर देते हैं तो 9 आ गया और 2 को घटा देंगे तो हमारा 7 आ गया। क्योंकि हमको -7 लाना है तो हम यहाँ पे -9x लिखेंगे और +2x लिखेंगे। तो इस प्रकार से लिखेंगे तो हमारा -7x आ जाएगा। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे 6x² - 7x - 3 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं 6x², यहाँ पे हो जाएगा 9x + 2x - 3 बराबर 0, इस प्रकार से लिख लिए। अब दो का पेयर बनाना है। तो यहाँ पे जैसे 3 और 2 गुना में है, 3 दूना 6 और 3 गुना में है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 3 कॉमन निकाल सकते हैं और x कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन निकालेंगे स्टूडेंट 3x कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे 2x बच जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 3 3 9, यहाँ पे 3 बचेगा हमारा और x तो हमारा निकल गया, तो 3 3 9 x हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या कॉमन निकालते हैं, क्योंकि हम लोगों को 2x - 3, तो 2x - 3 यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एक कॉमन लेते हैं, तो 2x - 3 इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे 3x + 1 एक बार ले लेंगे और एक बार ले लेंगे 2x - 3 बराबर 0। अब इस प्रकार से लाइन खींचेंगे और यहाँ पे लिखते हैं 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। एक ये हमारा आ गया, इसको हम लोग अल्फा मान लेंगे। और बीटा हम लोगों को निकालना है, तो 2x - 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2x बराबर +3 और x बराबर 3/2। इसको हम लोग क्या करते हैं बीटा मान लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को ध्यान से यहाँ पे वीडियो को देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आने वाला है। अल्फा और बीटा का मान निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला। शून्यकों का योगफल, सबसे पहला हमारा होता है शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल हमारा होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a, ये होता है। तो अल्फा का मान हमारा कितना दिया हुआ है -1/3 और +3/2 और यहाँ पे -b के स्थान पर कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, b के स्थान पर दिया हुआ है -7।
-7 और a का स्थान पर कितना दिया हुआ है तो 6। चलिए हम आगे सॉल्व करेंगे। तो 3 और 2 को सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 लिखते हैं और 3 दूना 6 दो बार में आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस में हो जाएगा -2 और यहाँ पे प्लस 3 2 तिया 6, 3 को गुना करेंगे 3 तिया 9। उसके बाद हमारा इधर आ जाएगा प्लस में 7 बटा में 6। चलिए इसको हम लोग हटाते हैं, तो प्लस में 7 बटा में 6 और इधर भी हमारा प्लस में 7 बटा में 6। तो कितना आया 7 बटा 6, 7 बटा 6। एक ये हमारा शून्यक हो गया, सत्यता का जांच हो गया। और दूसरा हमारा जो है क्या करना होता है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, तो गुणनफल हमारा होता है अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटा ए, ये हमारा सूत्र होता है। तो अल्फा का मान हमारा कितना आया -1/3 और बीटा का मान आया है 3/2 और सी का मान हमारा कितना है स्टूडेंट -3 है और ए का मान हमारा 6 है। चलिए इसको गुना करते हैं, तो ये हमारा -3 आएगा, नीचे में 6 आएगा और इधर भी हमारा -3/6 आएगा। तो -3/6 -3/6 ये भी हमारा सत्यता का जांच हो गया। तो इस प्रकार से हमने 3 क्वेश्चन को बना लिया है। अब चौथा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और चौथा क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ स्टूडेंट 4u² + 8u, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं और क्वेश्चन में दिया हुआ है 4u² + 8u। तो जो हमारा द्विघात सूत्र होता है ax² + bx + c = 0, ये हमारा होता है। तो c तो हमारा है नहीं, तो c के जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं 0 मान सकते हैं, है ना। c के जगह में क्या मान सकते हैं स्टूडेंट 0 मान सकते हैं। तो इस प्रकार से 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, a का मान रखेंगे 4, b का मान रखेंगे 8 और c का मान लिखेंगे 0। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इसको फिर से लिखते हैं, क्या लिखेंगे 4u² + 8u = 0, इस प्रकार से है ना। तो यहाँ पे देखिए इसमें तो c है नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले लेंगे, कितना ले लेंगे 4 यहाँ पे है, u यहाँ पे है, 4u यहाँ पे भी है, क्योंकि 4 और गुना 2 होता है 8 होता है। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4u। तो यहाँ पे कितना बचेगा u बचेगा और प्लस में कितना बचेगा 2 बराबर 0। एक बार हम लोग लिखेंगे 4u बराबर 0 और एक बार लिखेंगे u + 2 बराबर 0, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे u बराबर 0 हमारा एक आया, इसको हम लोग अल्फा मान लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं आगे वाला सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और ये हमारा u का मान एक आया इतना -2 और एक आया 0, तो ये हमारा 2 अल्फा और बीटा का मान निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं सत्यता का जांच, या हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं फॉर्मूला, उसके जगह में हम लोग लिख सकते हैं सत्यता का जांच। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सत्यता का जांच, सत्यता का जांच। तो सत्यता का जांच करेंगे तो सबसे जो पहला हमारा फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल होता है, शून्यकों का योगफल, ठीक है। शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान हमारा आया 0 प्लस बीटा का मान हमारा है -2 और बराबर में माइनस बी का मान कितना है स्टूडेंट, बी का मान हमारा है 8 और ए का मान कितना है 4। अब चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और इधर हमारा कितना आ जाएगा 2 बार में, तो हमारा इधर भी आएगा -2। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया, ये हमारा एक आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करना है शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल हमारा क्या होता है अल्फा
गुना बीटा बराबर सी बटा ए होता है। जल्दी जल्दी आप लोग कीजिए। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, अल्फा का मान 0 होगा और बीटा का मान -2 होगा। सी का मान हमारा 0 है और बटा में ए हमारा कितना है, 4 है। किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे 0 ही आएगा और यहाँ पे भी 0 से भागा देने पर भी 0 ही आएगा। इस प्रकार से हमारा 0 0 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन बन गया। चलिए हम पांचवा क्वेश्चन को बनाते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन में दिया हुआ स्टूडेंट t² - 15 ये हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है पांचवा का, ये है हमारा t² - 15। इसमें हमारा b गायब है ना स्टूडेंट। तो b नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो हमारा द्विघाती सूत्र होता है a + bx + c बराबर 0, ये हमारा होता है। तो यहाँ पे c b के जगह में हम लोग लिख सकते हैं 0x, है ना, 0x हमारा हो जाएगा। आगे हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, a का मान 1, b का मान 0 और c का मान -15, ये हमारा हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, t² है -15 है बराबर 0 है। तो 15 को क्या करते हैं हम लोग, इधर ले आते हैं। तो 15 को इधर ले आएंगे तो t² बराबर हमारा हो जाएगा +15। अब हमारा जो स्क्वायर है इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर हमारा रूट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे t बराबर √15 और √15 को हम लोग क्या ले सकते हैं, प्लस माइनस दोनों में ले सकते हैं क्योंकि ये हमारा वर्गमूल है। तो t बराबर हमारा क्या होगा, ±√15। तो t का मान 1 हमारा आ जाएगा √15 और 1 हमारा आ जाएगा t का मान -√15। तो 1 हमारा अल्फा हो जाएगा और 1 हमारा बीटा हो जाएगा। इस प्रकार से इतना आसान क्वेश्चन था। तो अल्फा बीटा का मान निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सत्यता का जांच। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यता का जांच। तो सत्यता का जांच कर लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शून्य को का योगफल, है ना। तो शून्यकों का योगफल हमारा होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान हमारा कितना आया है, √15 और ±√15 बराबर b का मान हमारा कितना दिया हुआ है 0 और a का मान हमारा कितना है 1। तो इसको हम लोग काटेंगे तो हमारा 0 आएगा और इधर भी हमारा 0 आएगा। तो 0 बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सिंपली हमारा हो जाएगा अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान हमारा कितना दिया हुआ है √15 और गुना -√15। सी का मान हमारा कितना दिया हुआ है -15 और ए का मान दिया हुआ है इतना। चलिए इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो 15 और 15 को हो जाता है 225 और इसको जब हम लोग वर्गमूल करेंगे तो हमारा आएगा -15 सिर्फ, और इधर भी हमारा -15 आया। तो इस प्रकार से हमारा पांचवा क्वेश्चन भी बन गया। एक ये आंसर हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, अल्फा और बीटा का मान भी हमने फाइंड कर दिया। चलिए और क्वेश्चन है तो बना लेते हैं हम लोग। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो छठा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, लिखा हुआ है यहाँ पे 3x² - x और -4 बराबर 0, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, a का मान फाइंड करते हैं 3 हो जाएगा, b का मान हमारा 1 आ जाएगा माइनस में और c का मान -4 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बीच वाला को लाना रहता है तोड़ करके। तो a और c को गुना करेंगे कितना आएगा, 3 चौका 12। चलिए हम लोग यहाँ पे 12 का फ्रैक्शन कर लेते हैं, 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 तिया 6 आ जाएगा। यहाँ पे लाना कितना है, -1 लाना है। तो 3 और 2 दूना 4। चलिए 4 में हम लोग 3 हटाएंगे तो 1 आ जाएगा। चलिए इधर हम लोग माइनस लगाते हैं, इधर प्लस लगा देते हैं, तो -1 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3x², यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, -4
सॉरी देखिए यहाँ 3 के साथ में कुछ है तो यहाँ पे सबसे पहले 3 वाला ही लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पे कॉमन लेने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, +3x को इधर लिखते हैं और यहाँ पे -4x को लिखते हैं, क्योंकि इधर 4 है और इधर 3 है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -4 बराबर 0। अब दो का पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 3x कॉमन निकल सकता है, ठीक है। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे x, यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा x बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। चलिए यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे -4 हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। -4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना बचेगा, x और यहाँ पे +1, ठीक है। -4 और +1 को गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -4 बराबर 0। एक बार हम लोग कर लेते हैं 3x - 4 और एक बार हम लोग करते हैं 1 + 1 बराबर 0। चलिए इधर वाला को पहले सॉल्व करते हैं तो +4 इधर हो जाएगा और x बराबर 4/3 इतना आ जाएगा। चलिए एक बार इधर हम लोग करते हैं x बराबर -1, ये हमारा बीटा का मान आया और ये हमारा अल्फा का मान आया, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सत्यता का जांच। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यता का जांच। तो सत्यता का जांच हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं सत्यता का जांच। सबसे पहले हम लोग करेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक है फ्रेंड। तो योगफल हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान हमारा कितना आया है, 4/3 प्लस बीटा का मान आया है -1। इधर हमारा हो जाएगा -b, तो माइनस फॉर्मूला वाला और b का मान कितना आया फ्रेंड, -1। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 और a का मान हमारा कितना है 3। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4/3 और यहाँ पे हो जाएगा ±-1/1 और इधर हमारा हो जाएगा +1/3। चलिए हम इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 - 3 हो जाएगा। 1 3 3 और 3 को गुना करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1/3, यहाँ पे भी 1/3 और बराबर में भी 1/3। तो एक हमारा ए सत्यता का जांच हो गया। दूसरा क्वेश्चन में हमारा दूसरा में क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है फ्रेंड। तो गुणनफल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अल्फा गुना बीटा बराबर c/a लिखेंगे और अल्फा का मान दिया हुआ है 4/3 और बीटा का मान दिया हुआ है -1 और c का मान कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, c का मान दिया हुआ है -4 और a का मान दिया हुआ है 3। चलिए इसको गुना करेंगे तो -4/3 आएगा और इधर भी हमारा -4/3 है। तो इस प्रकार से हमारा इतनी आसानी से क्वेश्चन भी बन गया। देख लेते हैं हम लोग और क्वेश्चन है क्या। तो और क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है। ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है। इसी के सहायता से हमको बहुपद ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है सारे कुछ अच्छे से बताऊंगा। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन कॉल पे सेट करके रखिएगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड, धन्यवाद।